यानी कि वो बॉडी जो पूरे देश को गवर्न करने का काम करती है। पर क्या इस वक्त हमारे देश की गवर्नमेंट कर भी रही है देश को गवर्न? तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये तस्वीरें कुछ आपको दिखाना चाहेंगे। कनॉट प्लेस पर हम मौजूद हैं। ट्रक आया है लोड होकर, लाठियां निकाल रहे हैं, हेलमेट निकाल रही है। आंसू गैस के गोले तो पुलिस की तरफ से दागे ही जा रहे थे, लेकिन अब देखिए पुलिस वाले भी पत्थर मारने लगे हैं। पुलिस वाले भी यहाँ पे पत्थर उठा उठा के उस तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ पत्थर दाग रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ से ये पत्थर पत्थर। अब आंसू गैस के गोले बंद हो गए और दोनों तरफ से पत्थर मारना शुरू कर दिए गए हैं। बहुत परेशान है। प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही किसी को, इतना माहौल खराब हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। सब चंगा है, कैसे चंगा है यार, कैसे चंगा है? हमारा देश संविधान के थ्रू बिल्कुल नहीं चल रहा है, सब तानाशाही चल रही है। ये क्या भाई पुलिस नहीं मार जाता, पुलिस नहीं मार रही है, सिविल ड्रेस मार रहा है, ऐसे गुंडी मार रहा है। मैम क्या चाह रहे हैं? ये क्या चाह रहे हैं हम लोग? सिविल सादा ड्रेस वाला, सिंपल ड्रेस वाला। 20 मिनट में लाठीचार्ज होने वाला है। 20 मिनट में लाठीचार्ज होने वाला है। आईपीएस ने खुद अभी जो वीडियो आपने देखा वो दिल्ली के जंतर मंतर की लोकेशन का वीडियो है, जहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो किसी टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए नहीं हो रहा है, वो किसी ऐसी हाई फाई डिमांड को पूरा करने के लिए नहीं हो रहा है जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी कि ऐसी डिमांड जो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। ये प्रोटेस्ट जिस चीज के लिए हो रहा है वो खुद एक कंट्री का बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है, यानी कि एजुकेशन, जिसके लिए आज देश का युवा सड़कों पर उतर गया है और अपनी बात को रखने के लिए डंडे खा रहा है, हाथ जोड़ रहा है और अपने सर तक फुड़वा रहा है। किस लिए? सिर्फ उसकी बात सुन ली जाए या उसकी डिमांड्स पूरी हो जाए। क्या ये चीज इतनी बड़ी है कि हमारी गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं देखना चाहती है, बिल्कुल नहीं सुनना चाहती? आज जिनके स्टूडेंट्स के सर टूट रहे हैं, सर फट रहे हैं, या जिनके इतनी सारी चोटें आ रही हैं जिन बच्चों को, उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट है। सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही इस चीज के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। आने वाले भविष्य यानी जो हमारे युवा हैं उन्हें लेकर बिल्कुल भी सीरियस या अकाउंटेबल नहीं है। और वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है, इसका सीधा सा जवाब है जो हमारी जनरेशन है जिसे हम जेनजी कहते हैं, ये इनका वोट बैंक नहीं है। देखिए दोस्तों, वोट बैंक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, और सबसे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का उसी जगह होता है जहां से उसका मेजर वोट बैंक आता है। और ये जो हमारे जेनजीज हैं, यहाँ से हमारी गवर्नमेंट का कोई भी वोट बैंक नहीं बन रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट का इस पे ध्यान क्यों होगा? वो क्यों होगी अकाउंटेबल इस चीज को लेकर कि देश के आने वाले युवा के साथ क्या होगा, वो आगे जाके क्या करेगा? गवर्नमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ मतलब है अपने वोट बैंक से, अपना वोट बैंक बचना चाहिए बस। और आप ये खुद देखिए, इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद भी गवर्नमेंट के मेजर वोट बैंक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और जहाँ पर सरकार गिरने का ही खतरा नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेकर करेगी ही क्या? इसलिए गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोटेस्ट वगैरह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप नायक का ये वीडियो देखिए एक बार। ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। अब यही सेम सीन मैं आपको एक बार री इमेजिन करवाता हूँ। ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। नहीं लगाना कोई भी फर्क। देखिए, गवर्नमेंट को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा असली वोटर बैंक है वो तो हमारा बिल्कुल सेफ है, और हमने उसे कम्प्लीटली मैनिपुलेट कर रखा है अपनी बातों में। यानी हमने अपनी अचीवमेंट इतनी ज्यादा उस जनता को दिखा रखी है जो हमारा असली वोटर बैंक है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जितने भी लोग ये सारा प्रोटेस्ट लाइव देख रहे थे, उन्हें पता होगा कि प्रोटेस्ट में कितना कुछ हो रहा था। यहाँ तक कि इतना कुछ हुआ कि इंटरनेट ब्लॉक करने तक की नौबत आ गई थी। पर जब ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगा तो सबसे पहले वहाँ का इंटरनेट कट डाउन हुआ, और उसके बाद जो वहां पे जितनी भी मीडिया थी, जो डायरेक्टली मतलब एक्चुअल मीडिया हाउस है, वो नहीं जो यूट्यूब चैनल के थ्रू बनी है, एक्चुअल मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट को ऐसे दिखाया जैसे कि यहाँ पे 200-300 लोग आए हैं और बस यहाँ पे रुक के मचा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अब देखिए, जो घर पे बैठा हुआ बंदा है वो उस मेंटेलिटी के साथ प्रोटेस्ट को देख रहा है कि ये बेफालतू लोग हैं, यहाँ पे बस रुक के ताल रहे हैं और देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट की वोट बैंक में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का मेजर वोटर बैंक है, जहाँ से सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं, वो अनटच रहता है बिल्कुल। और गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट को या फिर इन सब चीजों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती है। ये मुद्दे गवर्नमेंट की टास्क लिस्ट से ही या प्रायोरिटी लिस्ट से ही एकदम कट आउट हो जाते हैं। गवर्नमेंट का ध्यान रहता है तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में, कि कैसे भी हमारी बस कुर्सी सलामत रहे। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है फिलहाल मॉनसून सेशन चल रहा है। अब सेशन के पहले दिन ही अब जब मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो आप खुद देखिए। अभी मैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट से बाहर आया हूं क्योंकि वहां पर इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया। अभी मैंने मोदी जी की एक क्लिप देखी जिसमें ये आज भी मतलब पार्लियामेंट के पहले दिन आज भी ये राहुल गांधी पर बोल रहे हैं
ये स्टार्टअप ने 28 के लेवल का तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 21-22 दिन से लगातार यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक मरने की हालत में आ गए। यहाँ पे लाखों लोग जंतर मंतर पर आए और आप अभी भी वही राहुल गांधी और सोनिया गांधी यही रहते हैं आपके दिमाग में? भाई जनता का फीडबैक कब लोगे जब यहाँ पे सड़क पे मतलब लोग हिंसा पे आ जाएंगे, तब जाके आप अपना मिनिस्टर चेंज करोगे क्या? 2011 में आप ही की वीडियो है कि भाई अन्ना जी के साथ हूं मैं, जेपी जी के साथ हूं, देश में लोकतंत्र होना चाहिए और कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो रही। भाई यहाँ पर दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने वीडियो भी डाली है ना। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। पार्लियामेंट सेशन जहां पर देश का टैक्स से आया हुआ इतना सारा पैसा इन सेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए लगता है, वहां पर हमारे देश का कोई मुद्दा नहीं उठ रहा। प्रेस में पहले दिन ही जाकर मोदी जी वहां पर राहुल गांधी की बात कर रहे हैं या फिर कोई और बात कर रहे हैं, पर जो मेजर मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहे। इतने सारे टैक्स के पैसे इन सेशंस के लिए लग रहे हैं और आम आदमी ये सोच रहा है शायद हमारी गवर्नमेंट अब हमारे मुद्दे पे काम करेगी या फिर अब इन मुद्दों को सीरियस लेके इन पे काम करेगी। बात सिर्फ ये भी नहीं है कि मुद्दे पे काम नहीं हो रहा, बात ये है कि आज देश का युवा सड़कों पर उतर के डंडे खा रहा है, रो रहा है और गवर्नमेंट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है राहुल गांधी कुछ और बात या फिर कोई और बात या फिर कोई और बात, बस सीरियस मुद्दा एक भी नहीं, बस कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। देखिए अब सवाल ये नहीं कि एजुकेशन मिनिस्टर अपना रिजिग्नेशन देंगे या नहीं देंगे, पर अब सवाल ये है क्या अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश की डेमोक्रेसी की धीरे धीरे हत्या हो जाएगी। क्या वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे देश की डेमोक्रेसी अपना दम तोड़ देगी? तो वेल देखिए इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, शायद ऐसा ना हो कभी भी, पर अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखिए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी और जन्म लेगी तानाशाही।